विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रीतांक श्रीवास्तव है और कला की दृष्टि से आज मैं आपको ह्यूमन फेस यानी मानव चित्रण, जिसका मतलब जो इंसानों का जो फेस होता है, चेहरा, वो कैसे बनाते हैं, वो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट फेस की बात करेंगे, जो कि सामने का चेहरा होता है। ठीक है। सामने का चेहरे में चेहरे जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक स्क्वायर फेस होता है जो कि चौड़ा चेहरा जिसे हम कहते हैं। एक होता है राउंड फेस जो कि एकदम गोल होता है, और एक अंडे के जैसा होता है। ठीक है। लेकिन मेजरमेंट जो होता है वो सबका सेम ही होता है। अब जैसे हमने ये गोला यहाँ पर हमने ये गोला यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है। और फिर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिससे हमें ये पता है कि हमारी आंखें दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। और वैसा ही हमारा मतलब हमारा जो हाफ फेस जो होता है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो जब तक हम इसे हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हम इसे इक्वल नहीं बना सकते। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे हाफ पार्ट में लाइन से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इसे चार पार्ट्स में और डिवाइड करेंगे, जिससे एक दो तीन चार, ये चार पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है, ये हमारा फोरहेड का पार्ट है, ये हमारा आईज का पार्ट है, यहाँ पर नोज आएगी और यहाँ पर लिप्स, और ये हमारा चिन जिसे हम टुड्डी कहते हैं, वो पार्ट आ जाएगा। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसे बनाना सीखेंगे कि ये बनाते कैसे हैं। तो अब चलिए, अब आंखों आंखों से स्टार्ट करते हैं। आंखों में अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक एक पार्ट से और डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे बादाम देखा है आपने, बादाम होता है ना, तो वो बादाम के शेप की आंखें यहाँ पर आंखों आंखों में इसे दो भागों में डिवाइड करके हम यहाँ पर बराबर आंखें बना सकते हैं, और फिर उसमें एक गोला रख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी आईब्रोज। ठीक। अब सेम ऐसा ही इधर भी, यहाँ पर भी इसे बराबर में ऐसे डिवाइड कर दें, और फिर यहाँ पर भी इसे, अब इसके और इसके बीच का गैप भी जो है वो भी हमें देखना है, जो कि बराबर होना चाहिए, जैसे कि हमारी आंखों के बीच का गैप होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हम इसे आंखों को इन पर ऐसे बीच से डिवाइड करके उसे गोल से ऐसे बना देंगे। ठीक। अब यहाँ पर उनकी आईब्रोज बनाएंगे। ठीक। अब हमारी आंखों का पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब सेम हम इसके बाद नाक के बारे में करेंगे। नाक का पोर्शन जो है हम यहाँ पर इसके बाद यहाँ से बराबर लेंगे, और फिर हम इसे ऐसे बनाएंगे। जैसे ही आंखों का होता है कि आंखें दोनों तरफ से बराबर होती हैं, उनके बीच का गैप बराबर होता है, सेम वैसे ही नोज के साथ भी होता है कि नोज के भी बीच के दोनों पार्ट्स होते हैं वो बराबर होता है। और जिससे लंबी हो या चौड़ी नाक हो, ये दोनों एक दूसरे से बराबर ही होती हैं, इनका हाफ। अब इसके बाद आता है लिप्स का पार्ट। लिप्स और नोज में एक गैप होता है जो कि एक उंगली का गैप होता है। ठीक है। जहाँ पर मूंछ का जो पार्ट होता है, जिसे ये जो एक हाँ, इतना पार्ट जो होता है वो एक उंगली के बराबर। तो इस पार्ट को भी हम लोग रखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर लिप्स बनाएंगे जो कि ऐसे बनेगी। लिप्स भी हमारा डिवाइड पे ही चलेगा। ठीक है। और डिवाइड होने के बाद हम इसे यहाँ से हम लोग चिन्ह बनाएंगे, जो कि ये हमारी ठुड्डी का पार्ट है, जो कि थोड़ा सा, जब हम लोग ये फेस पूरा बना लेंगे तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर हमें बीच की लाइंस जो होंगी वो मिटानी होंगी, जिससे हमें अपना सही फेस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। अ, देखिए, अब ये आपका फाइनल फेस है। ठीक है। अब अब यहाँ पर आपको इसकी डिटेलिंग कर देनी है। हाँ।
इसकी डिटेलिंग करनी है और यहाँ पर आपको आईब्रोज जो है उनको अच्छे से बना देना है, ठीक। और यहाँ पर आपको जो है अगर अब आपका आप यहाँ पर कलर्स भरना चाहें, आप कलर्स भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है, जैसे आंखें काली होती हैं, हाँ, उनका उनका जो बीच की पुतली जो होती है वो ब्लैक होती है, उस तरीके से। और लिप्स को भी आप ठीक कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आपको बराबर करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे ठीक कर लेंगे अच्छे से, ये ऐसे, ठीक है। और फिर इसे आप यहाँ पर आप इसे ऐसे काला कर देंगे और फिर यहाँ पर छोटी छोटी आईब्रोज बना देंगे। अब यहाँ पर आप चाहे इसे चाहे आप यहाँ पर औरत का फेस बनाएं या आदमी का फेस बनाएं, दोनों चीज़ों में इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात, अब ये आँख नाक और मुंह बन गया, अब बात आती है कान की। तो कान पर जैसा कि हम जानते हैं कि कान जो है वो आँख और नाक के बीच का पार्ट होता है, ठीक है, ये बीच में होता है। जैसे कि एक मिनट, कान और नाक जो ये इतना बड़ा जो है आपका कान होता है। देखिए ये हमारी आंखें ये हैं, आंखों के यहाँ से कान स्टार्ट होता है और नाक के पास से यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। तो अब यहीं तक हम लोग को अपने यहाँ पर ईयर्स भी बनाने हैं, ठीक। अब उसके बाद ये नेक होगा, उसके बाद इसका हेयर। अब हेयर्स में हम क्या कर, हेयर्स में अगर हमने इसे लड़का बनाना है तो लड़के के बाल जो है लड़कों की तरह इनके बाल रख देंगे। बाल तो आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे आप चाहो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाल, ठीक है। अब बालों में जो है आपको ये पूरा जो है बाल के कलर कर देने हैं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। वैसे मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आप कैसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ये में कलर भरना शुरू हो गया है, ठीक है। देखिए ये, और ये हमारे जो है अब बाल जो है धीरे धीरे शेप में आना शुरू हो जाएगा। और बालों का जो है हमारे जो है ह्यूमन फेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इससे ये समझ में आता है कि हमारा फेस जो है वो कैसा है। देखो बालों से जो है फोरहेड को भी मेंटेन कर सकते हैं, तो इसलिए बालों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका बालों का जो है ड्राइंग हो गई। हाँ, अब देखिए आप इससे इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये आपका ये लड़का है जिसके कुछ लंबे बाल हैं। और इसके बाद अब अगर आपको ये लड़कियों के बाल बनाने हैं तो इसे चेंज करके आप लड़कियां भी चेंज कर सकते हो, सेम वैसे ही। जैसे कि पहले हमने बताया था। और ये यहाँ पर इसे फेस को फिर से बनाएंगे ऐसे, और फिर
यहाँ पर हम फिर से इसे बालों की हेल्प से लड़के से लड़की बना देंगे। तो देखिए ये फिर से जैसे कि हमने पहले लड़का बनाया था उसी तरीके से हम लोग बालों को बढ़ा के लड़की का शेप, गर्ल का शेप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए बालों में आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर आप गर्ल का फेस बना रहे हैं तो आपके बाल थोड़े से लंबे होंगे बॉयज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो आपका फेस जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। समझ गए? चलिए अब तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रंट का फेस आपका ये जो है ये बॉय और गर्ल दोनों मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब चलिए अब फ्रंट का फेस हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा साइड व्यू। ठीक है, साइड व्यू जो है वो फ्रंट फेस से थोड़ा सा साइड व्यू का जो वो होता है अलग होता है। ठीक है, तो अब फ्रंट फेस हो गया। अब इसके बाद साइड व्यू जो है मैं आपको बताने चाहूंगा। देखिए अब साइड व्यू के लिए भी आपको अगेन वैसे ही एक सर्कल लेना है, लेकिन अब की बार आप इसे बीच से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि बल्कि जिधर आप देख रहे हैं आप उधर से डिवाइड करेंगे। मतलब जैसे अगर आपका फेस जो है वो उधर देख रहा है तो आपको इसे इधर डिवाइड करना है और इधर से 4 बार 4 पार्ट से यहाँ से डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये पार्ट है यहाँ पर, इसे हम पूरी तरीके से, हाँ, जो कि ऐसे। ठीक, और ये हमारा फेस जो है वो साइड व्यू का फेस है। अब साइड व्यू का फेस हम बनाने जा रहे हैं। जैसे कि ये है, अब इधर क्या होगा, अब जैसे कि हमारा फेस उधर देख रहा है उधर की साइड, तो इधर की आंखें जो होंगी वो थोड़ी छोटी होंगी और इधर की थोड़ी बड़ी होंगी। समझ गए? जैसे देखिए इधर की आंखें जो है वो थोड़ी सी छोटी होंगी इधर की साइड की वजह से, इधर की साइड से, और इधर जो है थोड़ा बड़ी होंगी क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। समझ गए? तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी जो आंखें हैं वो इधर की थोड़ी छोटी होंगी और राइट साइड की थोड़ी बड़ी होंगी क्योंकि ये उधर की तरफ देख रहा है। समझ गए? अब हमारी नाक की बारी। नाक में भी नाक में भी वैसा ही रहेगा जैसा कि आपका आंखों पे था। मतलब इधर की नाक जो कि वो थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी और इधर की थोड़ी कम दिखेगी। ठीक है, और सेम आपका लिप्स के साथ भी वही चीज होगा। लिप्स के साथ भी, हाँ, इसके साथ भी वैसा ही होगा। हाँ, ठीक। और ये आपका साइड व्यू जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब साइड व्यू जो है ये इससे, ये आपका फेस जो है वो उधर की तरफ देख रहा है, इसलिए यहाँ पर आपकी आंखों में और आपके बाकी ये जितने बॉडी पार्ट्स हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन आपको जो आपका जो मेजरमेंट है वो आपको कभी नहीं भूलना है कि आपके जो ईयर्स होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, आंखों से, आंखों और कान के बीच से। ठीक है, ऐसे। और अगेन ये आपके बाल जो कि इधर के ज़्यादा दिखेंगे। ठीक, और इधर के बाल कम दिखेंगे। समझ गए?
अगेन हाँ कि लाइंस आपको हमेशा रब कर देनी है, वरना लाइंस अगर आप रब नहीं करेंगे तो आपका जो है ड्राइंग जो होगी पेपर पर वो खराब दिखेगी, ठीक है। और हमेशा आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप डिवाइड करें तब हमेशा हल्की पेंसिल का यूज़ करें, क्योंकि हल्की पेंसिल का यूज़ करने के बाद आप जब अपनी डिवाइडिंग लाइन जो है हटाएंगे तो उससे जो है आपकी ड्राइंग जो है वो साफ दिखेगी, वरना वरना आपका जो पूरा ड्राइंग है वो खराब हो जाएगा और उस पर जो है वो जो धब्बे दिखेंगे वो उससे आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं दिखेगी और अनटाइडी लगेगी, जिससे आपको आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। सर सर हो गया, बोल दिया।